बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़यामत के रोज़ जब सब लोग जन्नत और जहन्नुम में चले जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को जहन्नुम में से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसके बारे में दिलचस्प वाक़या अहादीस में मिलता है, जिससे इंसान को अल्लाह की रहमत का अंदाजा होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ता और घिसटता हुआ दोज़ख से इस हाल में निकलेगा कि दोज़ख की आग उसे जला रही होगी। फिर जब दोज़ख से निकल जाएगा तो फिर दोज़ख की तरफ पलट कर देखेगा और दोज़ख से मुखातिब होकर कहेगा कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात दी, और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि अव्वलीन व आखिरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई। फिर उस शख्स को एक दरख्त दिखाया जाएगा। वो आदमी कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साए को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा, इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा और कुछ तो नहीं मांगेगा? वो अर्ज करेगा, नहीं है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला उससे उसके अलावा और न मांगने का मुआहिदा फरमाएगा और उसका उज़्र कबूल करेगा, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर उसे सब्र न होगा, अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा। वो उसके साए में आराम करेगा और उसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर उसके लिए एक और दरख्त जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पीऊं, और इसके बाद मैं कोई और सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा? और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर उससे इस बात का वादा लेगा कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा। ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो माजूर होगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र न कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसको दरख्त के करीब कर देगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर इसका पानी पीऊं और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा? और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा? अल्लाह ताला फिर उससे वादा लेगा कि वो कोई और सवाल नहीं करेगा। ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो माजूर होगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र न कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसको दरख्त के करीब कर देगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर उसका पानी पीऊं और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला उस आदमी से फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, हाँ ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह उसे माजूर समझेगा, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। जब वो उस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाजें सुनेगा तो वो फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे उसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है? क्या तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए? वो कहेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, तू मुझसे मजाक करता है। ये हदीस बयान करके हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे? फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसते थे। लोगों ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप क्यों हंसते हैं तो आपने फरमाया, रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से मैं भी हंसा हूँ। जब वो शख्स ये कहेगा कि अल्लाह तो सारे जहान का मालिक होकर मुझसे मजाक करता है तो परवर
परवरदिगार उसकी इस बात पर हंस देगा और फरमाएगा कि मैं मजाक नहीं करता बल्कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सही मुस्लिम में इस वाक़े की मजीद तफसील हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में मिलती हैं। हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से पूछा कि सबसे कम दर्जे का जन्नती कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो शख्स सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा जो सब जन्नतियों के जन्नत में जाने के बाद आएगा। उससे कहा जाएगा कि जा जन्नत में जा। वो कहेगा ऐ मेरे रब मैं कैसे जाऊं, वहाँ तो सब लोगों ने अपने अपने ठिकाने कर लिए और जगहें बना ली हैं। उससे कहा जाएगा कि क्या तू इस बात पर राजी हो जाएगा कि अगर तुझे इतना मुल्क दे दिया जाए जितना दुनिया के एक बादशाह के पास था। वो शख्स कहेगा मैं राजी हूँ ऐ मेरे रब। हुक्म होगा जा इतना मुल्क हमने तुझे दिया और इतना ही और इतना ही और इतना ही और इतना ही और। जब अल्लाह ताला 5वीं बार इतना ही और कहेगा तो वो शख्स कहेगा ऐ मेरे रब मैं राजी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू ये भी ले और इससे 10 गुना ज्यादा ले और जब तेरा जी चाहे और जो तुझे अच्छा लगे वो ले। वो शख्स कहेगा ऐ मेरे रब मैं राजी हो गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू ये भी ले और इससे 10 गुना ज्यादा ले ले और जी तेरा चाहे और जो तुझे अच्छा लगे वो ले। वो शख्स कहेगा ऐ मेरे रब मैं राजी हो गया। सबसे अदना जन्नती के बारे में पूछने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि सबसे बड़ा दर्जे वाला जन्नती कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो तो वो लोग हैं जिन्हें मैंने खुद चुना और उनकी बुजुर्गी और इज्जत को मैंने अपने हाथ से जमाया और इस पर मोहर कर दी। जो इनके लिए तैयार है उसे किसी आंख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी के दिल पर गुजरा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।